बोले आचार्य प्रवसी समय सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य निर्यापक सुमृषि वीर सागर जी महाराज की, ऋषि विशाल सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। देखिए ये महामूर्ति कौन है, किसके मुखार बिंद से आज यहाँ पर सिद्धछेद कुंथलगिरी जी में देशभूषण जी कुलभूषण जी महाराज की प्रथम अभिषेक और उनकी ऊपर वह बीजाक्षर मंत्रों से सहित अष्टकारी शांति धारा होगी, तो वो किसके मुखारबिंद से होगी मैं आपको सभी को बताना चाहता हूँ और महाराज जी से निवेदन करूँगा कि आज की ये प्रक्रिया महाअभिषेक की प्रारंभ हो। ध्यान से सुनना, आप लोग बात नहीं करना कोई भी, अंदर सुनो, बहुत महत्वपूर्ण बात सुना रहा हूँ सबको। कुंडलपुर में सभी थे किंतु वहाँ तो आपका ध्यान नहीं गया होगा। पूज्य गुरुवर ने अपने मुखारबिंद से जब निर्यापक श्रवण की घोषणा की तो आपको पता है कि वहाँ पर अंतिम निर्यापक श्रवण के रूप में 10वें नंबर पर जिनकी घोषणा की बारी जब आई तो आचार्य भगवान ने क्या कहा था, है किसी को इतनी सभा में किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? तात्या भैया याद है? मुकेश भैया याद है? चलो हम सुनाए देते हैं आपको, सुनो अब ध्यान से। उस कुंडलपुर की गुरुवर की दिव्य ध्वनि को, दिव्य वाणी को मैं आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। पूज्य गुरुवर ने कहा था, देखो अब 10वें नंबर के निर्यापक श्रवण का सौभाग्य किसको दिया जा रहा है, ये पद किसको दिया जा रहा है। भूमिका बनाते हुए उन्होंने कहा था, देखो ये निर्यापक श्रवण 10वें नंबर के मुनिश्री वीर सागर जी महाराज को दिया जा रहा है। और उस समय गुरुवर ने क्या कहा था, देखो ये मुनि महाराज उस दिल्ली, हरियाणा, यूपी जहाँ पर कड़ाके की ठंड रहती है और भयंकर गर्मी भी पड़ती है, ऐसे विपरीत वातावरण में इतने सारे मुनि महाराजों को लेकर के और 5-5 ब्रह्मचारियों को लेकर के पूरे संघ को संभालते हुए, उनको शिक्षा स्वाध्याय कराते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी दिल्ली राजधानी में जो प्रभाव न करके आए हैं। 50 वर्षों में गुरुवर ने दिल्ली किसी को नहीं भेजा, हम लोगों को भी नहीं भेज रहे थे, पर जब उन्होंने देखा कि हरियाणा में ऐसी प्रभावना उस एरिया में इन 50 वर्षों में नहीं, सैकड़ों वर्षों में नहीं हुई, जब महाराज जी के सानिध्य में, परम पूज्य निर्यापक वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में हरियाणा की उस धरती पर वह भव्य पंचकल्याणक पुण्योदय तीर्थ का हुआ बंधुओं, और कम से कम वहां पर चातुर्मास में और पूरे के पूरे पंचकल्याणक में इतिहास रख गया। 10-15 करोड़ रुपया की निछावर राशि वहां पर आई। तो गुरुवर ने जब देखा तो सीधा इनके लिए संकेत दिया फिर कि अब आपको, अब वीर सागर जी महाराज आपको दिल्ली भारत की राजधानी पहुंचना है और महावीर जयंती वहां पे करना है। और आप लोग सुनकर के आश्चर्य करेंगे कि भारत की उस राजधानी दिल्ली में 24 रथ महावीर जयंती पे पूरे दिल्ली राजधानी में भ्रमण किए, इतिहास रचा गया। तो गुरुवर ने कहा ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी रह करके, और मैं स्वयं साक्षी हूँ, गुरुवर तो यहाँ थे पर एक एक पल की खबर उनके पास थी। बंधुओं 0 टेम्परेचर तक भी, 1 डिग्री तक भी वहाँ टेम्परेचर होता था सर्दी में। ऐसी भयंकर सर्दी में भी, कड़ाके की सर्दी में भी महाराज जी ने सिर्फ और सिर्फ गुरुवर के पद चिन्हों पर चलकर ऐसी कड़ाके की ठंडी में कांपते थे, किंतु इस लकड़ी के तख्ते पर ही सो करके ही पूरा का पूरा वहां पर सर्दी में भी और गर्मी में भी कठिन परिश्रमों को सहन करते हुए छाती से प्रभावना की। ऐसे अंतिम 10वें नंबर के निर्यापक स्मरण
उन मुनीषी वीर सागर जी महाराज को बनाया जा रहा है। सभी लोग आश्चर्य कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पर गुरुवर तो गुरुवर हैं। गुरुवर तो जब पहले किसी को परखते हैं, समझते हैं, उनकी योग्यता को देखते हैं, बंधुओं, जब भी कहीं वो कोई जिम्मेदारी सौंपा करते हैं। आज इस दक्षिण भारत का ये सौभाग्य है कि आज इस दक्षिण भारत में पूज्य महाराज श्री जी का प्रथम चातुर्मास कहाँ हुआ? पुणे में हुआ। अब बहुत सारी बातें हम आपको बाद में बताएंगे। अब अपन महाराज जी से निवेदन करेंगे कि महाराज जी, आज यह जो यहाँ पर भगवान का अभिषेक होने वाला है, अद्भुत वाणी भगवान महाराज जी की खिड़ती है, और महाराज जी की वाणी जब खिड़ती है ना, तो ऐसे लगता है, वास्तव में मुझे तो ऐसे लगता है साक्षात भगवान महावीर स्वामी ही बोल रहे हैं। और मैंने देखा है इनके पावर को। क्या देखा है? दिल्ली में जब महाराज जी बोलते थे ना, जिस कॉलोनी में गए बोलते थे तो एक ही व्यक्ति जिस कॉलोनी में गए उस कॉलोनी में 500-600 ग्राम की स्वर्ण की झारी एक ही व्यक्ति दे देता था। एक ही व्यक्ति ने 400 किलो चांदी का रथ दिया है दिल्ली में, एक ही व्यक्ति ने। कितने समय? 2017 की बात है। अब 1,10,000 हो गई, उस समय थोड़ी कम थी। ऐसी वाणी में जादू है महाराज जी की कि जो बोलते हैं वही हुआ करता है। ऐसे हमारे दोनों ही महाराज, वीर सागर जी और विशाल सागर जी महाराज, दोनों ही मानव हैं, महान संत हैं। इनके मुखारबिंद से हम ही आपकी तरफ से निवेदन करते हैं कि महाराज श्री आपके मुखारबिंद से थोड़ी शांति धारा की महिमा हम लोगों को सुनाई पड़े। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेवतिशयकारी श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री मुनिसुरतनाथ भगवान की, कुलभूषण देशभूषण भगवान की जय। प्रथमाचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज का दिन बहुत ही पावन दिन है। विशेष रूप से आप श्रावकों के लिए। हम लोगों की कलश स्थापना तो हो गई, लेकिन आप लोगों की कलश स्थापना आज के दिन है ना। चातुर्मास स्थापना साधु लोग करते हैं। आज एक बात कहना चाहते हैं, जब इस मंदिर में दर्शन करने आते हैं, कुलभूषण देशभूषण स्वामी जी के चरणों को देखते हैं, तो एकदम भाव आचार्य भगवान की ओर चले जाते हैं। आचार्य भगवान की एक भावना थी कि यह मंदिर बड़ा भव्य होना चाहिए, बड़ा सुंदर होना चाहिए। मंदिर तो भव्य है, प्राचीन काल से बना है, पाषाण का है, लेकिन जैसे प्रभु की महिमा है वैसे प्रभु की वेदी नहीं है। ऐसी सुंदर मार्बल की नहीं बल्कि चांदी की वेदियों, भव्य अति भव्य, जिस वेदी में 3 लोक के नाथ विराजित हों, कुलभूषण देशभूषण महामुनिराज की वो प्रतिमा विराजित हो, और जिनके चरणों को स्पर्श करके वही अनुभूति होने लगे। चतुर्थ काल में जिन दोनों ने यहीं पे उपसर्गों को जीत करके उस कैवल्य और मोक्ष को पाया था, तो गुरुदेव की बहुत तीव्र भावना थी। गुरुदेव के आशीर्वाद से बुंदेलखंड के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्रों का उद्धार हो गया। और ये भूमि तो आचार्य प्रवर शांति सागर महाराज जी की समाधि स्थली भूमि है। तो न जाने क्यों जब जब इस वेदी में आते हैं तो आचार्य भगवान के वो भाव स्मृति पटल पर आ जाते हैं। इस वेदी के दर्शन करके थोड़ी सी हृदय में पीड़ा पैदा हो जाती है, कहाँ हमारे भगवान और कहाँ आप लोगों ने भगवान को एकदम नीचे बैठा करके रखा है। ठीक है, मंदिर तो बन गया, लेकिन भगवान को उच्चासन तो दे ही सकते हैं।
जैसे आचार्य भगवान ने बड़े बाबा को शासन देने के लिए अपनी जीवन भर की साधना लगा दी, आप लोग क्या लगा सकते हो? तो बस आज इसी भावना से आज के मांगलिक दिन शांति धारा करना कि हमने हमेशा अपनी भावना पूर्ण की है, लेकिन हम यह संकल्प लेते हैं कि गुरुदेव की भावना हमारी भावना हो जाए, उस उद्देश्य को लेकर के हम शांति धारा करें। जो गुरु के प्रति समर्पित होता है, गुरु की हर बात को वो अपनी मान लेता है, गुरु की हर पीड़ा उसकी हो जाती है। तो आप लोग आचार्य भगवान के प्रति समर्पित हो कि नहीं हो, कि ऊपर ऊपर से बोलने वाले हो? बस ये भावना बनाना कि अगले समय जब दर्शन करने आओ, कुलभूषण देशभूषण भगवान की प्रतिमा खड्गासन तो हो, लेकिन मध्य में पद्मासन भव्य प्रतिमा हो और सारी की सारी वेदी जो है रजतमयी वेदी बन करके तैयार हो जाए, तब मानना आप आचार्य शांति सागर जी को मानते हो और आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज को मानते हो। आपका समर्पण उनके प्रति है। बहुत सारे क्षेत्र अन्य जगह का बहुत सुंदर बन गए हैं, लेकिन ये सबसे प्राचीन क्षेत्र और इसके प्रथम इस युग के सबसे महान आचार्य, जिन्होंने मोक्ष मार्ग को एकदम बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिनकी चर्या को देख करके ही आज वर्तमान में पंचम काल में मुनि महाराज चर्या कर पा रहे हैं, जिनकी साधना बड़ी अद्भुत रही है, ऐसे शांति सागर महाराज की तपस्थली रही है, अंतिम स्थली रही है, सब कुछ उन्होंने किया है। तो आप यदि शांति सागर महाराज जी को हृदय से मानते हो, आचार्य गुरुदेव को मानते हो, तो बस आज के दिन इस संकल्प को लेकर के करोगे तो हमारा पूरा विश्वास है जब सामूहिक रूप से भावना भाई जाएगी तो वो भावना अवश्य फलवती होगी। चाहे दुनिया में कितने भी लोग कैसा भी विरोध क्यों ना करे, लेकिन अंदर की तीव्र भावना हो जाती है तो वो भावना का परिणाम निकल करके आता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा के लिए भी लोगों ने बहुत विरोध किया था, लेकिन जब आज दुनिया दर्शन करने जाती है तो उनकी आंखें फटी फटी की रह जाती है। जैसे अकृत्रिम चैत्यालय होते, शास्त्र में पढ़े थे, वो अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन वहाँ हो जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र में आने वाले समय में। जब आओ तो वैसी ही वेदी और वैसे ही प्रभु नजर आना चाहिए, तब मानना हमारा समर्पण है। तो बस इसी भावना को जागृत करते हुए शांति धारा करना। और सभी श्रावकों से कह रहे हैं, आप चाहो तो हर मुनि महाराज को अपने घर में ले जा सकते हो। ले जाना चाहते हो घर में? कितने लोग ले जाना चाहते हो मुनि महाराज को अपने अपने घर में? लेकिन मुनि महाराज घर में कब जाते हैं आप लोगों के? आहार में। और ये तो संलेखना चल रही संबोधन करने के लिए, पर जाते भी हैं तो 1 घंटे के बाद लौट कर आ जाते हैं वापस। तो यदि आप मुनि महाराज की ऊर्जा को लेकर के जाना चाहते हो, अपने घर में स्थापित करना चाहते हो और हमेशा के लिए रखना चाहते हो, तो आज एक कार्य करना, एक मानस बना लेना। वह चातुर्मास कलश हम अपने घर में लेकर के जाएंगे और जब जब उस कलश को देखेंगे तो साक्षात शांति सागर महाराज जी की स्मृति आ जाएगी, आचार्य भगवान की स्मृति आ जाएगी। और इतने सारे मुनि महाराज यहाँ रह करके साधना कर रहे हैं, उनकी एनर्जी आप अपने साथ लेकर के जाओगे। तो इस मानस पटल को भी बना लेना कि वह कलश नहीं, वो मुनि महाराज की साधना का प्रतीक है। वो मंत्रित ऊर्जा वहां पर आपके घर में विराजमान रहेगी तो नेगेटिव वाइब्रेशन सब दूर हो जाएगी। तो बस आज इसी भावना को लेकर के महाशांति धारा करना, मंगलाचरण करना। बस आप तक आपने अपने लिए शांति धारा की है, अब हम गुरुदेव की भावना के लिए शांति धारा करेंगे तो ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान हो जाता है। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निरपेक्ष श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज जय की। बंधु, गुरुवर के मुखारबिंद से सुना कि आचार्य दोनों भगवान भी विराजमान हो साइड में, और पूरा रजतमय वेदी और पूरा गर्भगृह में, तो कहूँ महाराज जी रजतमय हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। ऐसी भावना हम सभी रखते हैं। माँ कोई एक व्यक्ति खड़ा हो जाए जो कहे कि मैं पूरा काम करवा दूं, किसी की जरूरत ही नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, जिस किसी की भावना हो इस क्षेत्र के मूल गर्भगृह में परिवर्तन करने के लिए, महाराज जी नहीं मानस बनाना आज, तो फिर सोचना है, अभी तो उस भावना को लेकर शांति धारा करना है। ठीक है ठीक है, आज मानस बनाना और विचार करना है। भावना भाई है तो कोई एक व्यक्ति भी आ सकता है पूरा काम कराने। बिल्कुल। सिद्ध क्षेत्र देश भूषण कलभूषण भगवान की निर्वाण भूमि यहाँ है। इस भूमि पर जैसा कि महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कहा है कि इस मंदिर के मूल गर्भगृह में
नई बेदी रजतमय निर्वाणित हो। जिस किसी के भाव हो अपने भाव बनाए। चलिए आज की शांति धारा प्रारंभ करते हैं। कहाँ से प्रारंभ करें बोलिए। अरे आज तो लाखों में चलेगी। चलिए 31,131 रुपया, 31,131 रुपया। मूल नायक मुनिश्रुतनाथ भगवान पर शांति धारा करने का सौभाग्य। देशभूषण कुलभूषण भगवान भी मूल वेदी में विराजमान है, उन पर भी शांति धारा करने का, अभिषेक करने का। पहले अभिषेक की बोल लगाए महाराज जी, प्रथम अभिषेक की। अच्छा ऐसा। प्रथम अभिषेक पे शांति है ना। चलिए प्रथम अभिषेक मूल नायक मुनिश्रुतनाथ भगवान देशभूषण कुलभूषण भगवान पर प्रथम अभिषेक करने का, प्रथम कलशाभिषेक करने का सौभाग्य। बोलिए 31,131 रुपया। और स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए 31,131 रुपया। कौन सौभाग्यशाली है जो आज इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा? 31,131 रुपया प्रथम कलश से, स्वर्ण कलश से अभिषेक करने का सौभाग्य। 31,131 रुपया। चलिए अपने भावों को बनाए। 31,131 रुपया, 31,131 रुपया, 31,131 रुपया, 31,131 रुपया। जल्दी कीजिए जिनके भी भाव हो। 31,131 रुपया। आज कलश स्थापना समारोह भी है और यहीं से मंगलाचरण प्रारंभ होने जा रहा है। 41,141 रुपया, 41,141 रुपया, 41,141 रुपया स्वर्ण कलश से। हाँ ठीक, 41,141 रुपया, 41,141 रुपया, 41,141 रुपया पर बड़े स्वभावे। कौन पुण्यशाली है जो आज इस मंगलाचरण कलश स्थापना समारोह के अवसर पर प्रथम कलशाभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे? 41,141 रुपया, 41,141 रुपया एक, 41,141 रुपया, 41,141 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया। चलिए साहब 51,151 रुपया, 61,161 रुपया, 61,161 रुपया, 61,161 रुपया, 61,161 रुपया, 61,161 रुपया पर बड़े स्वभावे प्रथम कलशाभिषेक मूल नायक देशभूषण कुलभूषण भगवान और मूल नायक मुनिश्रुतनाथ भगवान पर प्रथम कलशाभिषेक करने का, स्वर्ण कलशाभिषेक से करने का सौभाग्य। 61,161 रुपया, 61,161 रुपया एक, 61,161 रुपया दो, 61,161 रुपया। शीघ्रता कीजिए। बाहर से कौन थे? 61,161 रुपया, 61,161 रुपया बोली छोड़ रहा हूं। 61,161 रुपया एक, 61,161 रुपया दो, 61,161 रुपया ढाई, पौने तीन बोली छोड़ रहा हूं। 61,161 रुपया, 61,161 रुपया एक, दो, ढाई, पौने तीन, 99 और 61,161। 61 ठीक नहीं होता है। 61 कर दे महाराज जी, 71 कर देते। एक मिनट बाहर था तो कौन थे, वो कहाँ गए? वो तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए साहब और किसी के भाव हो तो 61,161 रुपया। चलिए आंकड़ा ठीक नहीं है नलिन भैया, कुछ आंकड़ा अच्छा कर दें। आंकड़ा शर्ट का ठीक नहीं है, आप बोले वो कर दें। चलिए 71,171 रुपया, 71,171 रुपया। जय बोलो देशभूषण कुलभूषण भगवान की जय। 71,171 रुपया एक, 71,171 रुपया दो, 71,171 रुपया ढाई, 71,171 रुपया पौने तीन, 99 और 71,171 रुपया तीन। यह सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान नलिन जैन निधि, पापा का नाम निर्मल, श्रीमान निर्मल कुमार जी ने पुणे मुंबई निवासी परिवार ने सौभाग्य प्राप्त किया है। उनके दान की बहुत बहुत अनुमोदना। यहाँ प्रतिदिन नियमित नलिन भैया 3-4 दिन से यहाँ पर प्रथम कलाभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। आज उनके पिताश्री यहाँ पधारे, उन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। श्रीमान निर्मल जी ने बहुत बहुत अनुमोदना। और अनुमोदना बेटा निखिल बेटा भी आया ना। अरे वाह, फिर तो सोने में सुहागा है। तीनों पीढ़ी, पिता पुत्र और पौत्र सभी एक साथ में शांति प्रथम अभिषेक करेंगे। चलिए महाराज जी 4 कलशों से अभिषेक करवाएंगे।
चलिए शांति धारा बोल लो ना। हाँ चलिए, 4 कलशों से अभिषेक, 4 कलशों से अभिषेक। स्वर्ण कलश हो गया भाई, हो गया हो गया। हाँ, शांति धारा बोले, चलिए सब चलिए। पहले शांति धारा का, क्योंकि कई लोगों के भाव है शांति धारा करने के। चलिए शांति धारा एक तरफ से, शांति धारा 11,111 रुपया, 21,121 रुपया। हाँ जी, 21,121 रुपया, 21,121 रुपया। प्रथम शांति धारा 21,121 रुपया, 21,121 रुपया। प्रथम शांति धारा 21,121 रुपया। अरे चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। तिजोरी की चाबी तो सेठानी जी के पास है, तिजोरी की चाबी तो सेठानी जी के पास है। 51,151 रुपया। जय बोलो मूल नायक मुनिश्रुतनाथ भगवान की, कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र की जय। देखो, हम आप लोगों को कुछ बता रहे थे पर महाराज जी विराजमान हो गए, बता नहीं पाए। इस शांति धारा क्या है और महाराज जी के मुखारबिंद से होगी। हम सांगली में थे और बंधुओं, वहाँ पे शांतिनाथ भगवान की आराधना 4 महीने से चल रही थी और शांति धारा भी प्रतिदिन होती थी वहाँ पर। यहाँ तो सिद्ध क्षेत्र होने वाली है और एक मैं तो यही समझता हूँ कि आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो शांतिनाथ भगवान की भक्ति से और शांति धारा का अतिशय है। नहीं तो ध्यान रखना, एक महाराज जी यहाँ पे शायद पता नहीं होते कि नहीं होते, क्योंकि ऐसी घटना वहाँ पर घटी कि उबलता हुआ पानी भाप हम ले रहे थे तपेली में और हमारे पूरे ऊपर गिर गया। किंतु मैं कहता हूँ वहाँ पर जो शांतिनाथ भगवान की आराधना प्रतिदिन चलती थी और शांति धारा होती थी, और फिर जब वो घटना घट गई तो बहुत छोटे रूप में ही घटी। ये समझ लेना, पूरा पानी गिरने के बाद भी मैं ऐसा खड़ा हो गया ऐसे कुछ हुआ ही नहीं मुझे। और आज पूरे पुणे से और बहुत सारी जगह से लोग आए हैं। जैसे ही लोगों को मालूम पड़ा कि महाराज जी को इस प्रकार से हो गया है, पूरे पुणे के जिनालय में कई जिनालयों में शांति धारा की गई और उसका ही अच्छा है कि हम यहाँ पे आपको बैठे मिल रहे हैं। इतना पावरफुल इस शांति धारा के बीजाक्षर मंत्र हुआ करते हैं, उसका अतिशय होता है। जो व्यक्ति इसको समझेगा ना, वो पुणे वाले तो बहुत अच्छे से समझते हैं और जिनको भी महाराज जी लोगों ने सुना है वो समझते हैं कि अतिशय क्या होता है जब मुनि मुखार बिंद से होती है। और ऐसे वहाँ मुनि न्यापक श्रमण जिनके रग रग में भगवान की भक्ति और ऐसी भक्ति और साधना की ऊर्जा भरी हुई है बंधुओं। आज सौभाग्यशाली कोई व्यक्ति होगा, कोई ऐसा भामाशाह होगा, कोई चामुंड राय होगा, जैसे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की शांति धारा पाटनी जी ने 1.25 करोड़ में, फिर कभी 10 करोड़ में ऐसे करते ही रहते थे, ऐसे 11 करोड़ में दी थी महाराज। चलिए 51,151 रुपया, 51,151 रुपया। प्रथम शांति धारा 51,151 रुपया। हाँ अंदर ही बिल्कुल मूल वेदी पर शांति धारा करने का सौभाग्य। 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया, 51,151 रुपया पर बड़े सुपावे। देखो समय हो रहा है, जल्दी कीजिए जिनके भी भाव हों। चलिए हाँ 55,555 रुपया, 55,555 रुपया, 55,555 रुपया, 55,555 रुपया, 55,555 रुपया। प्रथम शांति धारा 55,555 रुपया पर बड़े सोपावे। 55,555 रुपया, 55,555 रुपया। हाँ साहब बोलिए, किन्हीं के भाव हो शीघ्रता कीजिए। 55,555 रुपया पर बड़े सोपावे। 71,171 रुपया, 71,171 रुपया, 71,171 रुपया। 7171, 71,171 रुपया। चलिए शांति धारा, प्रथम शांति धारा
71,171 रुपया, 71,171 रुपया एक, 71,171 रुपया दो, 71,171 रुपया ढाई। दोनों तरफ से शांति धारा होगी। पहली शांति धारा की बोली लग रही है, दूसरों को भी सौभाग्य मिल जाएगा। 71,171 रुपया, 71,171 रुपया एक, 71,171 रुपया दो, 71,171 रुपया ढाई, 71,171 रुपया 3.25 बोली छोड़ रहा हूँ। जिस किसी के भाव हो 71,171 रुपया महाराज श्री के मुखारबिंद से मूल बीजाक्षर मंत्रों का उच्चारण होगा, शांति धारा संपन्न होगी और सिद्ध क्षेत्र पर शांति धारा करके जाएंगे, उसकी अनुभूति अलग ही होगी। चलिए साहब 71,000, 71,171 रुपया, 71,171 रुपया, 71,171 रुपया एक, 71,171 रुपया दो। महाराज जी के मुकाबले से आज होगी, कोई नहीं आते। हाँ, बड़े महाराज जी की मुखारबिंद से आज संपन्न होने जा रही है। 81,181 रुपया। जय बोलो मुनिश्रुतनाथ भगवान ने की, जय बोलो देशभूषण कुलभूषण भगवान ने की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेश्वरी समय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की। 81,181 रुपया, 81,181 रुपया एक, 81,181 रुपया दो, 81,181 रुपया, 81,181 रुपया, 81,181 रुपया एक, 81,181 रुपया दो, ढाई, 2.25 प्रथम शांति धारा, 81,181 रुपया। जल्दी कीजिए साहब, 81,181 रुपया, 81,181 रुपया पर बड़े सो पावे, 81,181 रुपया, 81,181 रुपया। चलिए साहब, बोली छोड़ू क्या, आज्ञा दो। हाँ दोनों हो जाएंगे महाराज जी, दोनों हो ही नहीं है, हो ही नहीं है। चलो 81,181 रुपये में एक साथ दोनों शांति धारा फाइनल हो रही है। किसी के भाव हो तो अभी मैं 1 2 3 कर रहा हूँ, आगे बढ़ना हो तो बोल सकते हैं। 81,181 रुपया एक, 81,181 रुपया दो। मन के भाव मन में रह जाएंगे। ये घड़, यह घड़ी, यह पल, सुंदर अवसर बार बार नहीं आने वाला है। आज कलश स्थापना समारोह है, मंगलाचरण यहीं से प्रारंभ हो रहा है। सौभाग्य मिल रहा है आपको मुखारबिंद से, महाराज श्री के मुखारबिंद से शांति धारा। चलिए 81,181 रुपया एक, 81,181 रुपया दो, ढाई, 2.25, 99 और 81,181 रुपया तीन। यह सौभाग्य प्राप्त भगवान को विराजमान होने के बाद हुई। ओम ह्रीम धर्म जयंती धर्मगुण पांडु शिलापीठे सिंहासने प्रतिमा स्थापनम करोमि। बोलो 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 बोलो। एक भगवान जी और लाओ। बोलो 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 जय बोलो आदिनाथ भगवान की जय। बोलो 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 जय बोलो पार्श्वनाथ, कौन से भगवान जी? पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो 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 जय बोलो नेमिनाथ भगवान की जय बोलो। चलिए अंदर गर्भगृह सभी लोग बैठ जाएं और गर्भगृह में केवल प्रथम कलशाभिषेक करने वाले और दोनों शांति धारा वाले, बाकी सभी बाहर आ जाएंगे। अंदर कोई नहीं खड़ा रहेगा। पहले प्रथम कलशाभिषेक वाले। देखो सुनो, सभी लोग बैठ जाएं। भैया सुनो, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। गर्भगृह में वही लोग रहेंगे जिन्होंने अवसर प्राप्त किया है, तो विधिवत होगा। सभी लोग आगे वाले सभी बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। सभी लोग बैठ जाएंगे। यहाँ पे तो देखो उधर महिला वर्ग भी बैठी हुई है, उनको भी ये दृश्य दिखाई देना चाहिए। लोग खड़े हुए हैं बाहर, देखिए भैया बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए। बाकी जिन्होंने शांति धारा की पात्रता प्राप्त की है वही खड़े रहें, बाकी सब बैठ जाएं। सभी बैठ जाएं, कोई भी खड़ा नहीं रहेगा। पुजारी जी सबको बिठा लो। अंदर पहुंच गए, पर्ची दो। अंदर वाले कौन है? श्रीमान नीलेश जी और अशोक जी। बिल्कुल हाँ, दोनों परिवार वहाँ पे पहुँच गए। यहाँ का अवसर किसने प्राप्त किया है? नीलेश जी और ललित भैया दोनों आगे। अच्छा, यहाँ के 4 नाम आ गए। आगे सब आगे। आगे की पांडु शिला पे भी 4 नाम चाहिए। जिनको सौभाग्य प्राप्त करना हो आप नाम ले लो। आ गए क्या? उनको वहाँ खड़े करो वहाँ पे। ओम ह्रीम
ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम ज्वीं ज्वीं श्वीं श्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलंजनभिषेचयामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवैर्नीरय क्षीरवारिधिरूपकै स्नपयामि सुजन्नाप्ताञ्जनान् सर्वार्थ सिद्धिदान् ओम ह्रीं श्रीं वृषभादेवीरान्ताञ्जलेन स्प्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं वृषभादेवीरान्ताञ्जलेन स्प्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं वृषभादेवीरान्ताञ्जलेन स्प्यामिति स्वाहा। देखिए ये हाँ हाँ महाराज 4 कलशों वाला करवा देते हैं। 4 कलशों वाले जो है ना 4 कलशों वाले 4 कलशों में जिन जिन के नाम है कुछ लोग अंदर पहुंच जाएं कुछ लोग बाहर आ जाएं फिर रोटेशन पे अंदर बाहर करके अभिषेक कर ले। उसके बाद में शांति धारा संपन्न होगी। आगे आगे महाराज आगे आगे चलिए चलिए 4 कलशों से अभिषेक। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मम हम सम तम पम वम वम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रं द्रं छीं छीं छम छम वम छां छीं छुं छें छें छुं छुं छम छ द्रां द्रीं द्रुं द्रौं द्रं द्रं नमोर्ते भगवते श्रीमते वृष शांति मंत्रेण अभिषेक करोमीति स्वाहा। चलिए चलिए 4 कलशों वाले फटाफट अभिषेक हो गया हो तो बाहर आ जाएंगे जल्दी से। गर्भगृह खाली कर देंगे। गर्भगृह खाली करेंगे। पहले शांति धारा कराएंगे उसके बाद सभी लोग लाइन से अभिषेक करेंगे। हाँ पहले ब्रह्मचारी भैया जी लोग बोला ना पहले भैया जी लोग कर ले में उसके बाद में शांति धारा संपन्न हो रही है। हाँ। फिर सभी लोग अभिषेक करेंगे। कर लिया कर ले हाँ बाकी गर्भगृह खाली करा दो भैया अशोक जी। हां ज्या लोकांची शांतीदार आहे तेवढीच लोक आत थांबतील बाकीचे सगळे बाहेर येतील। प्रतिमाधारी आता अभिषेक करतील। प्रतिमाधारी ब्रह्मचारी भैया हां जे प्रतिमाधारी आहेत त्यांना अभिषेक करू द्या। ब्रह्मचारी भैया हां हाँ चलिए हां बाकी सगळे बसून घ्या म्हणजे सगळ्यांना शांतीधारा दिसेल। देवादिदेव 1008 श्री मुनीश्वर शांतीधारा सगळ्यांना दिसेल। बाकी सगळे बसून घ्या। फक्त शांतीधारा करणारे जे आहेत तेवढेच फक्त आत या। आता सभी लोग बैठ जाएंगे। अभिनंदन अशोक जी जैन और अभिनंदन इंगलवार परिवार। हाँ बाहर की शांतिधारा नीलेश जी हाँ निर्मल जी झारी दे दो। झारी आई गई। अरे जिनचंद जी झारी दे दो उनको। हां झारी एक दे दो। कहाँ है झारी? हाँ चलिए हाँ हो गया। अंदर खाली कर दें। नहीं सिर्फ अशोक जी और अभिनंदन इंगलवाल परिवार को छोड़ करके। हां मध्ये जे शांतीधारा करणारे आहेत अभिनंदन चंद्रगुप्त इंगलवार परिवार आणि दुसरा परिवार आहे अशोकजी जैन हाँ वाकड़ पुणे परिवार। ये अंदर की शांतिधारा करेंगे। हाँ बाकी लोग बाहर आ जाओ। कृपया थोड़ा सा अनुशासन बनाएं ताकि सबको शांतिधारा दिखे। हाँ और एक बार सुन लो इंगलवार परिवार और दूसरा अशोक जी जैन का परिवार वाकड़ पुणे वाले यही 2 परिवार वहां पर अंदर रहेंगे शांतिधारा करेंगे। चलिए और बाहर की शांतिधारा वाले निर्मल कुमार जी जैन हाँ आ गए। हाँ चले हाँ बाहर अंदर से खाली करते सभी लोग। बाकी लोग हाँ बैठ जाए। बाकी लोग नीचे बैठ जाए। बैठ जाओ भैया। बाकी लोग बैठ जाओ। कृपया अनुशासन बनाए ताकि सबको दिखे। चलिए भावना क्या है शुरू करें। हाँ। शुरू करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
रैम रम वम मम हम सम तम पम वम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरति भगवती श्रीमती ओम ह्रीं क्रों अभिषेकारकस्य पापं खंडे खंडे जय जय द द पच पच पचय पचय ओम नमो रं झं झ्वीं छ्वीं हम सम झम वम रय सं क्षां छीं छुं छीं क्षैं छुं छौं छं छ छ्वीं ह्रां ह्रीं रों ह्रीं ह्रैं रों रौं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोरति भगवती श्रीमती ठठ समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्रावक श्री शिष्य अभिनंदन जी इंगलवाल परिवार पुणे निवास चंद्रगुप्त जी निशा स्वाति इंगलवाल परिवार श्री अशोक जी जैन शशि जी जैन गौरव जी जैन भूमिका जी जैन वाकड़ पुणे निवासी नाम आर्जव दिविज मोनिका नीलेश जी जैन मुंबई निवासी श्री निर्मल कुमार जी जैन नलिन कुमार जी जैन निखिल कुमार जी जैन श्री सुबोध जी जैन प्रकाश जी विशाल जी जैन षष्ठी जैन पुणे निवासीना स्वप्निल जैन सल्पिया अर्जित अंगारव पुणे निवासीना श्री विश्रांत जी दोषी परिवार आलोक जी जैन परिवार उपस्थित सर्वेशा आगंत मनीष जी रुचि रेवा शेषांश मनोज मोनिका समस्त परिवार कैलाश जी जैन रेवांश समधिक परिवार श्री अवनी मेघा आर्जव अर्जित सुनंदा अशोक कुमार जी जैन ब्रह्मचारी अशोक जी की ब्रह्मचारी अपूर्व जी जैन अशोक कुमार जी जैन श्रीमती इंदिरा जैन अनुमला जी अरविंद करकर जी पाणी निवासी सिद्धार्थ सुभाष जी चौगले परिवार पुणे निवासी श्रेयांश जी जैन प्रिय ऋषिश रविंद्र जी जैन किरण जी जैन पुणे निवासीना सुरेंद्र जी गांधी पूजा जी जैन पुणे निवासीना समस्त आगंतुक भव्य जनानाम समस्त आचार्य भगवान संगमुनि संगानाम समस्त मुनि गणानाम क्षुल्लक गणानाम त्यागी वृत्ति गणानाम ब्रह्मचारी गणानाम विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम आगामी चातुर्मास सानंद संपन्नार्थम समस्त कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्नार्थम श्री जी वेदी शीघ्र रजत बेजी निर्माणार्थम उपस्थित सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलयु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम ओम विश्वादया श्रीवर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अर्हंत भगवंत सर्वज्ञा परम मंगल नाम दयायाम सिद्धिं प्रयच्छन्तु न ओम नमोरते भगवती श्रीमती पार्श्वीतंक्राय श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा रेम परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वी सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म उपसर्गम बृहत् फणा मंडल मंडिता ऋषि आरिका श्राव श्राविका पंच संग उपसर्गनाशनम घाति कर्म चयंकराय अजराय भवाय समस्त शांति धारा कर्तृणाम श्री अभिनंदन जी जैन इंगलवाल परिवार समस्त परिवार श्री अशोक जी जैन पुणे निवासी नाम श्री नीलेश जी जैन मोनिका जैन दिव्य आर्जव जैन श्री निर्मल जी निखिल जी जैन श्री ब्रह्मचारी अपूर्व सुबोधि जैन समस्त परिवार स्वप्निल जी जैन परिवार समस्त विश्राम जी सेठी परिवार आलोक जी जैन परिवार सुरेंद्र गांधी परिवार श्रेयान जी जैन समस्त परिवार सिद्धार्थ चौगले परिवार अनुपमा अरविंद जी जैन अशोक जी जैन समस्त परिवार अमित मेघा आर्जवादी समस्त परिवार श्री कैलाश जी जैन पुणे परिवार मनीष जी रुचि श्रेयान समस्त परिवार उपस्थित सर्वेश स्वर्ण श्रीमती स्वर्णा समाधि विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम संलेखना साधना आनंद संपन्नार्थम समस्त मुनि संगानाम समस्त चुल्लक गणानाम समस्त ब्रह्मचारी गणानाम समस्त त्यागी वृत्तनाम प्रतिमाधारी गणानाम आगामी चातुर्मास मंगल कार्यक्रम समस्त सानंद संपन्नार्थम उपस्थित सर्वेषां भव्यजनानां व्याधिं घ्नन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु अद्य चातुर्मास कलश स्थापना कार्यक्रम सानंद संपन्नार्थम ओम नमोर्ते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय
सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगाप्रत्यविनाशनाय सर्वप्रकर्षद्रुपद्रवनाशनाय सर्वारिष शांतिक्रय सर्वक्षामडामर विनाशनाय सर्वारिष शांतिक्रय ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रहस्यावसा नमः सर्वविघ्न शांतिं गुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु स्वाहा सर्वेषां कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं सर्वचौर्दुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधिं डामरं च सर्वपरमन्त्रमात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं शिरोरोगं ज्वररोगं च सर्वनरमारें सर्वगजाश्वगोमहिषज्मारें सर्वसस्यधानवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारें